अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम नरकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहा पुत्रे तन्मयतया तरोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिभावतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रह्मशबली माखन चोर भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की व्यास भगवान की कालिका मैया की उड़ेर वाले बाबा की ऊपर हाथ उठा करके जय जय श्री राधे अकारण करुणा करुणालय परम पिता परमात्मा भगवान श्री मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वरूप में विद्यमान जिस मंगलमयी गाथा का आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की मंगलमयी वेला में हम सभी भक्त पधारे हैं। तो वही भगवत चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार हरि नाम गुनगुनाए और उसके बाद में भगवान की परम रसिक कथाओं को श्रवण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो।
छोड़े भगे इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े देखना प्रियों के न छोड़े भगे इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े अपने रथ को सुमारक बनाते चलो अपने रथ को सुमारक बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो तुम भूलो नहीं तुम तन को नहीं तुम भूलो नहीं तुम तन को नहीं तुम भूलो नहीं तुम तन को नहीं तुम भूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो मुरली वाले को मुरली वाले को अपना बनाते चलो मुरली वाले को अपना बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मुरली वाले को अपना बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मुक्ति का साधन बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो करते चलो नाम जपते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो कोई भी काम कर रहे खेत में गए गेहूं काट रहे धान काट रहे मूंग काट रहे बोले भगवान का नाम लेते जा रहे हैं रोटी बना रहे झाड़ू लगा रहे बर्तन धो रहे कुछ भी करते हो लेकिन प्रभु का नाम लेते हो
काम करते रहो नाम जपते चलो हर समय कृष्ण का नाम रटते चलो काम करते रहो नाम जपते चलो हर समय कृष्ण का नाम रटते चलो काम की वासना को मिटाते चलो काम की वासना को मिटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो काम की वासना को मिटाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल याद आए उनको कभी ना कभी प्रभु दर्शन मिलेंगे कभी ना कभी याद आए उनको कभी ना कभी कभी तो आए दर्शन तो देंगे कभी ना कभी याद आएगी याद आएगी याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन को दिलाते ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को दिलाते चलो कृष्ण गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो सांवरे सरकार की भगवान के मंगल में भजन के द्वारा नाम संकीर्तन हम सब ने अपने मन एवं वाणी को पवित्र किया। श्री सूर्य जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तट पर विराजमान हैं और भगवान की परम मंगलमय दिव्य चर्चा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 स्वर्ण ऋषि बैठे हैं और भगवान की 90 भव्य गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं। सूर्य जी महाराज 88,000 स्वर्ण ऋषियों को भगवत चर्चा सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। और यहाँ हम आप सभी को भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। और वो चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। कल जब मैं कथा कर रहा प्रसंग आया श्री नारद महाराज का, जब सुखदेव जी का जन्म
का चरित्र आया उसके पूर्व बड़ा ही सुंदर सा चरित्र श्री नारद जी की चर्चा आई। तो हमने कहा कि नारद जी महाराज कोई संत नहीं है। कौन है? संता। और मैंने ये भी बोला कि श्री रामचरितमानस में संता शब्द एक बार नहीं आया, 4 बार आया है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने केवल 3 बार ही गिनाया और चौथी बार मैंने नहीं बताया। इसका भी कारण है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैसा मुझे पहले श्रवण करने में आया, इस कलेसी घर में जितने भी भक्त हैं बड़े परम विद्वान हैं और परम रसिक श्रोता हैं, कुशल श्रोता हैं भगवान की चर्चा के। तो हम ये देखना चाहते हैं कि देखें कि वो भक्त हमसे पूछ सकते हैं, महाराज आपने 4 बार बताया लेकिन कहा 3 बार, 1 बार आपने क्यों नहीं बताया? लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमारे पास में भक्त पहुंचे और बोले महाराज एक दिल में जिज्ञासा है, अगर कहो तो कह डालो। हमने कहा बिल्कुल जिज्ञासा रखनी नहीं चाहिए। कहो क्या जिज्ञासा है? बोले महाराज आपने कल बताया, हमने एक व्यास जी के मुखार बिंदु से सुना, उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में संता शब्द 3 बार आया, लेकिन आपने कहा 4 बार आया, लेकिन आपने गिनाया 3 बार, 1 बार छोड़ दिया। हमने कहा बिल्कुल हम आप पर ध्यान भी दे रहे थे, और कोई और नहीं है, आपके ही ग्राम के हमारे श्री दादाजी श्री राम दुलारे दादाजी पहुंचे। बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? ये प्रसन्नता जब होती है जब हम आप लोगों को कोई बहुमूल्य चीज बताते हैं और उस बहुमूल्य चीज को आप लोग ध्यान से श्रवण करते हैं, तब आनंद आता है। आओ अब हम चारों संता को ध्यान से सुनते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पहला संता नारद जी को बताया गया और दूसरा संता अब मोहि भावरोस हनुमंता। हरि कृपा नहीं संता, दूसरा संता श्री हनुमान जी महाराज को बताया, जिसने विभीषण जी महाराज। और तीसरे संता गुण नर नारी सुभग सुचि संता, गुण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आगे तो तीसरे संता है मिथिला वासियों को कहा, और चौथे संता कौन? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा कहानी सुनई बहुविधि सब सत्ता, कहानी सुनई बहुविधि सब सत्ता, कहानी सुनई बहुविधि सब सत्ता। तो हमने 3 संता गिनाए थे। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पहले संता नारद जी और दूसरे संता हनुमान जी महाराज और तीसरे संता जनक प्रवासी और चौथे संता को हमने काट दिया था। और चौथे संता कौन है? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है और उनकी कथाओं का गान बोले कहा है सुने बहुविधि सब संता। अब जो संताएं वो भगवान की कथा को बड़े अनेक प्रकार से गान करते हैं। ये 4 प्रकार के संता श्री रामचरितमानस में। तो बड़ा आनंद आता है जब ऐसे श्रोता कथाओं को श्रवण करते हैं। परीक्षित जी कल कथा का विराम कहाँ पे किया गया था? कथा कहाँ विराम हुई है? हाँ,
श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया है। और परीक्षित जी का नाम परीक्षित कैसे पड़ा? इनका तो नाम विष्णु राज था। ये सबका परीक्षण किया करते थे कि मुझे वो क्यों नहीं दिख रहा है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी है। तो रूप बदल बदल करके सबका परीक्षण करते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा है। यहाँ तक चर्चा समझ गई। महाराज परीक्षित जी का विवाह इलावती जी के साथ में हुआ, जिनके 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र हैं श्री जन्मेजय जी महाराज, जिन्होंने सर्प यज्ञ किया। सूत जी महाराज कहते हैं स्वर्गाद ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और सभी पांडव स्वर्गारोहण कर गए। इधर जब परीक्षित जी राजा बन गए, धर्मराज ने जब परीक्षित को राजा चुना तो परीक्षित से कहा, बेटा आज तुम राजा बनने जा रहे हो, मैं तुम्हें राजगद्दी सौंपने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस गद्दी पर बैठने के बाद में जो अधिकार होते हैं एक राजा के, वो मैं बताना हूँ। एक राजा का अधिकार क्या है? बोले उसके प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कभी भी राजा के हाथों से कोई अपराध नहीं होना चाहिए। राजा के हाथों से कोई अधर्म नहीं होना चाहिए। और यदि राजा की आंखों के सामने कोई अधर्म हो रहा हो तो राजा को उसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो जानते हो, जिस राजा के राज्य में उसके प्रजा को कोई कष्ट होता है, जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सोनब अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा को कष्ट होता है ना, वो राजा नरक का जान होता है। ये पंखा थोड़ा इधर बुझा, इसलिए परीक्षित हमेशा ध्यान देना, आपके राज्य में आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए। महाराज परीक्षित उसी दिन से राज को संभालने लगे। एक दिन की बात, शिकार करने के लिए वन में गए तो कानों में आवाज किसी के रोने की आ रही, कोई रो रहा है। त्राहिमाम शरणागति, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ। रोने की आवाज परीक्षित जी की कानों में गई। अरे लगता है कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट है, मेरे राज्य में किसी को कोई कष्ट है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है। तो जिधर से आवाज आ रही थी परीक्षित जी उधर को चले गए। और जैसे ही आगे बढ़े तो देखते हैं एक गौ माता अपने अश्रुओं की धारा प्रवाहित करते हुए रमाती हुई दौड़ती चली आ रही है। और उनके पीछे एक वृषभ बैल आ रहा है, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर लंगड़ाता हुआ वृषभ चला रहा है। और उस बैल को पीटता हुआ एक काला क्रूर मनुष्य, जिसके हाथ में मूसल है, और उसी मूसल के द्वारा उस बैल को वृषभ को मारता हुआ आ रहा है। और वृषभ मलमूत्र क्या कर रहा है। जब देखा, महाराज परीक्षित रथ के नीचे उतरे, गाय माता को प्यार से शांत कराने लगे। माँ शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? अब तुम्हारा रखवाला आ गया है। माँ आप दिखने में तो गाय की जैसी लगती हो, लेकिन हमें तो लगता है आप कोई साधारण गाय नहीं हो, आप कोई देवी हो। कौन हो माँ, बताओ। तो गाय ने कहा, राजन मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। जिस पृथ्वी के ऊपर आप खड़े हुए हैं, हम सब बैठे हैं, तो गाय के स्वरूप में माँ बोली, राजन मैं ही पृथ्वी हूँ।
मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। कलयुग के पापों के कारण दुनिया से भागी जा रही, क्योंकि मुझसे और ये पाप सही नहीं किया जाता है। अरे जिस युग में पिता पुत्री का रिश्ता न रह जाए, भाई बहन का रिश्ता न रह जाए, माँ बेटी का रिश्ता न रह जाए, जिस युग में किसी का मान और सम्मान न रह जाए, जिस युग में देवताओं की पूजा बंद हो जाए, गाय कटवाई जाने लग जाए, मंदिर तोड़वाए जाने लग जाए, उस युग में मुझे नहीं रहना। आज जैसे राजा परीक्षित ने सुना, राजा परीक्षित क्रोध से व्याकुल होने लगे, माँ तुम शांत हो जाओ, मैं इस कलयुग को ही नहीं रखूंगा। तब तक वृषभ के पास पहुंचे जो बैल के स्वरूप में था। आप दिखने में तो बैल के स्वरूप में लग रहे हो, लेकिन आप भी मुझे कोई वृषभ नहीं, कोई देवता ही लगते हो, तुम कौन हो? तो वृषभ ने बोला, राजन धर्मावतार मैं बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहता हूँ। पृथ्वी के कष्टों को देख देख अब मैं भी भागा जाता। जब ये पृथ्वी इन अत्याचारों का भार सहन नहीं कर पाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो हम किसके साथ रहेंगे? इसलिए हम भी जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने जैसे सुना, उसी समय न्याय से तलवार खींच ली और तलवार खींच करके कलयुग को मारने के लिए बढ़े तो कलयुग ने अपना सर झुका लिया। महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, और कहते हैं अगर दुश्मन भी अपनी शरण में आ जाए तो उसे भी मारना नहीं चाहिए। और मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मस्तक आपके चरणों में झुकाए, जब आप चाहें मुझे मार सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द मेरे भी सुन लो, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, कहो कलयुग क्या बताना चाहते हो? तो कलयुग कहता है, महाराज मैं 4 भाई हैं। कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग कहता है मैं 4 भैया हूँ, 3 भाई तो अपना अपना समय गुजार कर चले गए, अब मेरा समय आया है। और हमारी उम्र कितनी है? पूरे 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। कलयुग कहता है, महाराज अभी तो मेरा जन्म हुआ है, अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, अभी तो मैं अपने पैरों पर चलना भी नहीं मैंने सीखा, और अगर आप मुझे मार देंगे तो ब्रह्मा जी की लिखी हुई कलम झोंझी पड़ जाएगी। दूसरी बात महाराज, आप जितना मुझे अवगुणी समझते हो, मैं उतना अवगुणी होनी कुछ गुण भी नहीं माने। और वैसे भी तो दोष तो हर एक के अंदर होता है। कलयुग बोला, ऐसा कौन सा व्यक्ति इस संसार में जिसके अंदर दोष नहीं हो, अवगुण ना हो? केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जिसमें कोई दोष नहीं है, बाकी तो सब में दोष रहा है। और सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी एक विधाता।
कोई दोस्त रहा है, रंगों में कोई ना कोई दोस्त रहा, बाकी एक विधाता मेरे दोस्त रहा, बाकी एक विधाता मेरे दोस्त रहा, बाकी एक विधाता। बोले सब में कोई दोस्त है, तो बोले विधाता ऐसा परमात्मा ऐसा है जिसमें कोई दोस्त नहीं। मैं केवल अब गुणवान नहीं, कुछ गुण मुझ में बतलाते। कलयुग कहता है महाराज मुझमें कुछ गुण भी है और वो गुण आप मुझसे सुन लीजिए। महाराज परिचय कहते हैं तुम्हारे अंदर गुण कौन से गुण है, अपने गुण बताओ। तो कलयुग कहता है महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में तो लोग बरसों तपस्या करते, तब जाकर के कहीं उनको मुक्ति मिल पाती है। और ये भी कोई क्लियर नहीं गारंटी नहीं कि मुक्ति मिल ही जाती है। लेकिन हमारे युग में क्या प्रभाव है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। बोले तो फिर क्या जरूरत है, बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। हमारे युग की सबसे बड़ी विशेषता है, बोले केवल नाम का आधार ले लिया जाए। अगर केवल भगवान का नाम ही जपा जाए तो व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। अरे इतना ही नहीं, बोले और क्या कि कली करे पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो नहीं पापा। शिया राम शिया राम जय जय राम, शिया राम जय जय राम। पुनीत प्रताप मानस पुण्य हो नहीं पापा। शिया राम जय जय बाबा मानस में लिखते हैं कलयुग का प्रभाव, कलि करे तो पुनीत प्रतापा। कौन सा प्रताप है, बोले मानस पुण्य। मानसिक सोचने से पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन हो ये नहीं पाप लगने वाला नहीं है। ये मेरा प्रभाव है। जैसे कलयुग ने सारी बातें बताई, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सूत जी महाराज कहते हैं सरकार आज परीक्षित जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कलयुग तू है तो काम की चीज, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक सलाह है तेरे लिए, एक शर्त है। और सही कि तू इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जा। कलयुग कहने लगा भगवान तो फिर मैं कहाँ रहा। परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, उन स्थानों पर तुम रहना। महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिए। कौन कौन से, बोले द्योतम माने होता है जुआ खेलना। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो तुम वहाँ पर रहो। अगर परीक्षित जी जुआ शब्द बड़ा होता खराब है, अगर जुआ चाहे जो भी हो होते खराब है ये सब। खोपड़ी में जुआ होता, बोले तो भोजन करने बैठे अब बोले दूसरा जुआ जो बैलों के कंधे पर रखा जाए, वो बैलों से कुछ और तीसरा जुआ
बोले जब कौरव और पांडवों ने खेला राजपाट हार गए, हाँ यहाँ तक बोले अपने को हार गए, अपनी पत्नी हार गए। ये जुआ, ये तीनों जुआ बड़े खतरनाक होते हैं। महाराज परीक्षित जी कलयुग से कहते हैं, कलयुग सबसे पहला स्थान मैं तुझे देता हूँ, तू जुए में रहे, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ पर निवास कर। उत्तम दूसरा स्थान दिया पानम, पानम माने मदिरा पान करना, पान खाना है तो सोचो पान तो पान में कलयुग रहना। आदम बोले जहाँ पर मदिरा पान की जाती हो वहाँ पर रहो। अदम मदिरा भी बड़ी अच्छी बड़ी खराब है। वैसे आपके गांव में तो हमें कोई नहीं दिखा, भाई बड़े सज्जन लोग हैं, सज्जन भक्त रहते हैं। बोले पाना ऐसी चीज है, बोले मदिरा 100 ग्राम अंदर तो बंदा सिकंदर, फिर समझो उससे बड़ा राजा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जहाँ पर मदिरा पान की जाती है कलयुग वहाँ पर निवास करता है। तीसरा स्थान दिया है इस सोना, जहाँ पर वैश्याएं रहती हो वहाँ पर रहो जाते हैं। वैश्यालय जहाँ हो वहाँ पर कलयुग का निवास। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आपने जो 3 स्थान मुझे प्रदान किए, ये तीनों स्थान इतने गंदे हैं कि यहाँ पर तो मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा। कोई एक स्थान मेरे कहने से आप अच्छा दे दीजिए। पुनश्चया प्रभु, पुनः याचना करी। जब कलयुग ने याचना करने पर मांगा तो परीक्षित जी कहते हैं जाओ मैं चौथा स्थान तुम्हें देता हूँ, धातु नामास्मि कंचन, जो धातुओं में कंचन धातु है यानी सोना है, जाओ तुम सोने में निवास करो जाते हैं। महाराज परीक्षित जी ने जितना हृदय से कहा कि तुम सोने में निवास करो, उसी समय क्या कि परीक्षित जी जो अपने सर के ऊपर मुकुट धारण किए हुए थे वो स्वर्ण वाले ही मुकुट था। कलयुग परीक्षित जी के सर पर सवार हो गया। अब परीक्षित जी को जोर से प्यास लगने लग गई, तो प्यास से व्याकुल परीक्षित जी महाराज जो ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे, आवाज लगाई महाराज मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं राजा परीक्षित आपसे जल का आग्रह करता हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। एक बार नहीं, 2 बार, कई बार आवाज लगाई, लेकिन महाराज जी तो ध्यान में है, और जो व्यक्ति ध्यानस्थ होता है उसका शरीर तो यहाँ होता है लेकिन उसकी आत्मा यहाँ पर नहीं होती। परीक्षित जी ने सोचा मैंने इतनी बार आवाज लगाई बाबा एक बार भी जवाब नहीं दिए, अंदर जाकर के देखते हैं बाबा तो आंखों को बंद किए बैठे। अब परीक्षित के सर में तो कलयुग सवार भावना बदल गई, हमें लगता है कि बाबा इतना घमंडी हो गया इसलिए मुझे देख करके एक राजा को देख करके अपनी आंखों को बंद कर दिया है। उसी समय पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को उठाया और उठा करके लोमस ऋषि महाराज के गले में यहाँ दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जैसे ही मृतक सर्प उठा करके ऋषि के गले में डाला, वहीं पर एक ऋषि का शिष्य इधर से खड़ा था। लोमस ऋषि महाराज के पुत्र हैं श्री श्रृंगी ऋषि जी, अभी बाल श्लोक में वो कालिंदी नामक नदी में स्नान कर रहे थे। शिष्य दौड़ता हुआ गया, अरे श्रृंगी भैया सुनते हो? हाँ हाँ क्या हुआ? अरे वो जो राजा परीक्षित है ना, हाँ उस राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प के द्वारा तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया, उनके गले में मृतक सर्प डाल दिया है, इतना अभिमानी वो हो गया। श्रृंगी ऋषि जी ने जैसे सुना क्रोध आ गया। जिस नदी में स्नान कर रहे थे उस नदी का जल ले लिया हाथ में और जल लेकर के कहा अरे
राजा परीक्षित, इतरंग मर्यादा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुम राजा के पद पर बैठ करके तुम्हें अभिमान आ गया है, घमंड आ गया, और उसी अभिमान के वशीभूत होकर के तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस सर्प के द्वारा तुमने मेरे पिता का अपमान किया, यही सर्प आज के 7 दिन तेरा काल बनेगा। श्राप दिया। दौड़ते दौड़ते आए, अपने पिता के चरणों को पकड़ करके रोने लग गए। जैसे ही महाराज का ध्यान होता, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? संगी ऋषि ने सारी बात बताई। उस राजा परीक्षित को इतना घमंड हो गया, उसने आपके गले में मकर सर्प डालकर आपका अपमान कर दिया। महाराज जी ने ध्यान लगा करके देखा। महाराज जी कहते हैं, बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? नहीं पिताजी, मैंने भी श्राप दे दिया कि इसी तक्षक सर्प के द्वारा आज के 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बहुत गलत है। अरे बेटा, ये परीक्षित का दोष नहीं है। राजा परीक्षित तो बहुत अच्छे राजा हैं, उनके सर के ऊपर कलयुग सवार था, तो कलयुग के प्रभाव से जाओ, अब कोई जाकर के राजा परीक्षित पे सूचना दे रहे, आज के 7वें दिन के बाद में उनके मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित जी महल में पहुंचे और मुकुट उतार कर जैसे रखा, कलयुग सवार था, कलयुग दूर हटा। ओहो, मैंने क्या कर दिया? मैंने हाथों के द्वारा एक संत एक ऋषि का अपमान कर दिया है। पश्चाताप हो गया। तत्स्य से पहुंचा, राजन आपके द्वारा जो अपराध हुआ था, संगी ऋषि ने उसके बदले में आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको सूचित कर दिया। अब आप कोई उपाय कर दिया। महाराज परीक्षित जी ने उसी समय उस श्राप को स्वीकार किया। राजसभा सब कुछ त्याग किया। जमुना जी गंगा जी के किनारे पहुंच गए और गंगा जी के किनारे जाकर गए। एक राजा ने अचानक से राज छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, सब छोड़ करके गंगा जी के किनारे बैठ गए। तो जो भी सुनता है सब राजा जी के पास भी जा रहे हैं। आखिर राजा ने राजपाट छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, क्यों, क्या कारण है? तो जैसे पहुंच गए तो राजा से एक ही शब्द निकलता है कि मेरी मृत्यु आज के 7 दिन बाद होगी। आज के 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके द्वारा मेरा जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए मेरा पहला प्रश्न है कि जो मरने वाले व्यक्ति के मृत्यु नजदीक हो, कोई मरने वाला व्यक्ति हो, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, तो उस मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या हो रहा है, वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए? जैसे प्रश्न करते हैं तो कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं, परंतु वशिष्ठ अंगिरा बड़े बड़े ऋषि बड़े पहुंच रहे हैं। यहाँ तरफ व्यासी महाराज भी पहुंच गए, लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या करना चाहिए? परीक्षित जी की मृत्यु कितने दिन बाद में होगी? हम और आप कितने दिन में मरते हैं? कितने दिन में मरते हैं नहीं पता। हमारा आपका जन्म कितने दिन में होता है जानते हैं? 7 दिन में व्यक्ति जन्म लेता है और 7 दिन में व्यक्ति मरता है। दिन तो 7 ही बनाएंगे ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही दिन है। इन 7 दिनों में व्यक्ति का जन्म होता है और इन 7 दिनों में ही व्यक्ति का मरण होता है। परंतु हमारा परीक्षित सुनिश्चित है कि आज की 7वें दिन हमारा आपको सुनिश्चित नहीं है कि कौन से दिन। जब तेरी टोली निकाली जाएगी तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हमारा आपका भरोसा नहीं
कि कब इस शरीर से ये सांस निकल जाए, ये आत्मा निकल जाए, कोई पता नहीं। परीक्षित का यही प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता। उसी समय 16 वर्ष की अवस्थाएं, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथें, लंबी लंबी जटाएं, जो इस तरह से धूल को समेटती हुई आ रही। श्री सुखदेव जी महाराज खेलते हुए बच्चों के साथ, बालकों के साथ में आ रहे हैं। छोटे छोटे बालक श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके उनके ऊपर धूल मिट्टी फेंकते हैं और सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित भाव से खेलते कूदते हुए आ रहे हैं। और जैसे वहां पर पहुंचे, सभी ऋषियों ने देख करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। यम प्रप्रजल तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुः पुत्रे तु तन्मयतया सर्वो विनेदुस् हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। जिनका लौकिक वैदिक संस्कार नहीं हुआ, अपने नारी प्रमाण शरीर जो घर परिवार को छोड़ करके बड़े की ओर जाने लग गए, उनकी विरह कातुर होकर के उनके पिताजी प्यार से महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे। बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया, उनके बदले में वृक्षों ने उत्तर दिया है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम कराया और प्रणाम करके सुखदेव जी को उच्च आसन पर बिठाया है। और जैसे ही महाराज विराजमान हुए, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने वही प्रश्न किया है, महाराज म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जैसे कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आखिर इस प्रश्न का कारण क्या है। सारी बात बताई परीक्षित जी ने। प्रभु आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा धर्म पुण्य कार्य नहीं कर पाया जिससे मेरा मनुष्य रूपी जीवन सार्थक हो सके, इसलिए कोई उपाय बताएं। इन 7 दिनों में भला मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन तो बहुत होते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी अगर सत्संग व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसका कल्याण संभव है। और बोलेगा एक घड़ी भी नहीं तो आधी घड़ी, और उतना भी न मिल पाए तो आधी में बुनियाद। और यदि इतना भी न मिल पाए तो जानते हो, बोले जितनी देर गाय की सींग के ऊपर एक सरसों का दाना टिक जाए, उतनी देर तक भी सत्संग मिल जाए तो भी कल्याण संभव है। लेकिन सत्संग मिल जाए, बाबा मानस में लिखते हैं, सत्संग मिलना ही तो दुर्लभ है। सत्संग मिलता कब है, बोले बड़े भाग्य पाई गो सत्संगा, बड़े भाग्य पाई गो सत्संगा, बड़े भाग्य पाई गो सत्संगा। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बड़े भाग्य पाए सत्संगा। बड़े भाग्य और जब मिल जाता है तो क्या होता है, नहीं प्रयास हो नहीं प्रयास हो नहीं प्रयास हो
सत्संग के दुर्लभ संसारा, सत्संग के दुर्लभ संसारा, निमिष गंध भरे चौबा, निमिष गंध भरे चौबा, निमिष गंध भरे चौबा। बोले बड़े भागे पायु सत्संगा, और जब सत्संग मिल जाएगा तो भी नहीं प्रयास हो भवभंगा। एक बार विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी में इसी को लेकर होड़ हो गई थी। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे तपस्या बड़ी, और वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे सत्संग बड़ा है। दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो गई, और जो बहस हो गई तो ये बात शेष जी महाराज के पास में पहुंची। जब शेष जी महाराज के पास में पहुंची तो शेष जी ने कहा कि सुनो, अब आप दोनों मेरे बड़े प्यारे हो, मेरे प्यारे वशिष्ठ जी भी हैं और मेरे प्यारे आप भी हो, दोनों बड़े प्यारे हैं। अगर दोनों की बातों को मैं सत्य कहता हूँ तो ये निर्णय नहीं है, इसलिए निर्णय एक ही बात पर होगा, ये पृथ्वी का भार। अगर सत्संग बड़ा है तो सत्संग के बल पर कुछ क्षण पृथ्वी को उठा लो, और यदि तपस्या बड़ी है तो कुछ क्षण तपस्या के द्वारा कुछ क्षण पृथ्वी को उठा लो। निर्णय हो जाएगा कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र महाराज जी ने पूरी प्रयास, पूरी ताकत लगा दी, अपनी तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी को क्षण भर भी न उठा सके, और उसमें वशिष्ठ जी महाराज ने अपने सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी को उठा लिया। उसी समय श्रेष्ठ जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए, और श्रेष्ठ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को अंगूठी दे दी, स्वर्णमयी अंगूठी श्रेष्ठ जी ने वशिष्ठ जी को दी, और वशिष्ठ जी ने वो अंगूठी महाराज दशरथ जी को दी। दशरथ जी ने वो अंगूठी कौशल्या को प्रदान करी, और कौशल्या ने मुंह दिखाई में वो अंगूठी माता सीता को प्रदान करी। आगे प्रसंग कराएगा तो मैं श्रवण कराऊंगा आप लोगों को, बड़ी प्यारी कथा है। तो अगर इस संसार में किसी का प्रभाव है तो वो प्रभाव है सत्संग का। सत्संग की महिमा बड़ी निराली है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आपके पास में 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति को सत्संग क्षण भर मिल जाए, निमिष दंड भरे एक बारा। निमिष कहते हैं पलक झपकने के समय को, इतनी देर भी सत्संग मिल जाए तो कल्याण होना संभव है। इसलिए अब सावधान होकर के सत्संग करो। मैं तुम्हें भगवान के मंगल में चरित्रों को स्मरण कराता हूँ। बोले सुखदेव जी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के मंगलमय सृष्टि वर्णन की चर्चा श्रवण कराते हैं। परीक्षित जिसे कहते हैं राजन, अब मैं तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूँ इस धरा के ऊपर हम सब कैसे आए, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। सृष्टि वर्णन की बड़ी मूल्य चर्चा। सूत जी महाराज कहते हैं स्वर्णकार विष्णु, इस संसार में कुछ भी नहीं था परीक्षित, केवल जल ही जल था। सारे संसार में जल ही था, पृथ्वी भी नहीं थी। पृथ्वी कहाँ चली गई? बोले पृथ्वी को हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याक्ष चुरा ले गया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? बोली द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय रूपी जय जाने सबको। और जय और विजय को शनकादि ऋषि ब्रह्मा जी की प्रथम मानसिक संतानें हैं शनक शनकर सनातन और शनक जी, उन्होंने श्राप दिया था। एक बार भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर पहुंची। जय और विजय ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, पहले हम अपने महाराज से पूछ के आए तब अंदर जाने देंगे। सरकार ऋषि के क्रोध में आ गए,
और कहने लगे दुष्ट तू क्या तेरा विष्णु भी मुझे नहीं रोक सकता है छेड़छाड़ को जाने के लिए और तूने राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार किया मेरे साथ जब श्राप देता हूँ 3 जन्मों तक राक्षस। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने हैं, तीसरी जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। 3 जन्मों तक हिरण्याक्ष उद्धार भगवान के हाथ में होना था और हिरण्याक्ष ने मन में सोचा प्रभु बड़े दयालु हैं, भगवान की करुणा बोले भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा आँखों में कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, क्या उनके चरणों की रज में, क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। को पावन वो कैसे बनाते हैं, को पावन वो कैसे बनाते हैं, जटायु सरिसुमा भारी, जटायु सरिसुमा भारी, रामा क्या उनके चरणों की रज में, रामा क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भगवान बड़ी दयालु, जिस परमात्मा ने जब श्री सुदामा जी महाराज को देखा, सुदामा जी मिलने के लिए गए भगवान से द्वारिका, तो देखे सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा कर रोवे, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग दो। ऐसे करुणा निधान भगवान
मेरे प्रभु की ऐसी करुणा है जो तारका जैसी राक्षसी के ऊपर अपनी करुणा करके एक ही बाण प्राण हरि दीना दीन जान तेज पद दीन, उसे दीन समझ करके निज पद पर अपना स्थान प्रदान किया। ये मेरे प्रभु की करुणा। ऐसे दयालु है मेरे ठाकुर। हिरण्याक्ष ने सोचा बोले इतने दयालु भगवान को मुझे कैसे मारेंगे, और मारेंगे नहीं तब तक हम इस राक्षस योनि से बाहर कैसे निकलेंगे। इसलिए उसने सोचा भगवान के साथ विरोध करना चाहिए, बैर करना चाहिए। तो बैर क्या करें, बोले भगवान की पत्नी को ही चुरा लिया जाए। अगर भगवान की पत्नी को चुरा लेंगे तब तो भगवान हमसे जरूर बैर करेंगे। छोटी मोटी चीज चुरा